वहाँ प्रयोगशाला में बैठी थी, वहाँ पे हाँ। सहायक शिक्षक में हाँ। संघट पढ़ाए थे। संघट पढ़ाया क्या मैंने? नहीं पढ़ाया, ठीक। नहीं, कुछ दिन हम लोग को पढ़ाए थे ना। हाँ। शुरू में तब आए। ठीक। तो यहाँ कठिन चलेगा ना, लेकिन घबराना नहीं। हाँ। ठीक। देखो मिला संघट मतलब दो पिंडों का आपस में टकराना। क्लियर है? दो पिंडों का आपस में टकराना क्या कहलाता है? संघट। सबका याद हो गया? हो गया ना? दो पिंडों का टकराना। क्लियर? फिर संघट के प्रकार पहला होता है प्रत्यास्थ संघट और दूसरा होता है अप्रत्यास्थ संघट। अप्रत्यास्थ संघट में संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। हो गया? और यहाँ पे संवेग क्या होती है? संरक्षित, और गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती। समझ में आ गया? अब यहाँ पे संवेग मतलब क्या समझ में आया? द्रव्यमान बताया था। दो पिंड जब आपस में टकराता है तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता, इसका मतलब संवेग संरक्षित है। क्लियर? दो पिंड जब आपस में टकराया तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, मतलब उसका संवेग क्या है? संरक्षित। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, सबको पता है, हाफ वी स्क्वायर। इसका मतलब v के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? जब v नहीं बदलता, कैसे नहीं बदलता है भी याद रखना ना। v मान लो ट्रांसफर हो रहा है, मतलब गतिज ऊर्जा संरक्षित है। हो सकता है दो पिंड आपस में टकराए, एक का वेग कम हो गया, और जितना कम हुआ उतना दूसरा का वेग उसी वेग से गति करेगा, मतलब वेग के मान में परिवर्तन, मतलब गतिज ऊर्जा संरक्षित ना, याद रखना। कभी कभी होता क्या है, प्रत्यास्थ संघट में पहला पिंड टकराया, बताया ना, समान द्रव्यमान के पिंड टकराता है, क्या होता है? पहला पिंड स्थिर हो गया और दूसरा पिंड v वेग से गतिशील हो गए। तो समझ में आ गया ना? वहां पे वेग के मान में कोई कमी नहीं आ रही है, मतलब गतिज ऊर्जा क्या है? संरक्षित है। वेग के मान में कमी आ रही है, जीरो भी हो सकता है। समझ में आ गया? वेग के मान में क्या रही है? कमी आ रही है, तब उसका गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है। हो गया क्लियर? तो ये दो कंडीशन है यहाँ पे ना। हो गया होगा क्लियर कि संवेग और गतिज ऊर्जा। संवेग मीन्स होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान जब दो पिंड आपस में टकराता है तो द्रव्यमान नहीं बदलता, तो समझ जाना द्रव्यमान नहीं बदल रहा है तो संवेग क्या है? संरक्षित है। वेग समझ में आ गया ना? वेग नहीं बदल रहा है, मतलब कैसे नहीं बदल रहा है? वेग के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग ट्रांसफर हो रहा है। टकराया तो एक पिंड, दोनों पिंड गति कर रहा है, तो पहला पिंड के वेग में जितना ही कमी आई उतना ही वेग से दूसरा पिंड गति करने लगा, तब ये क्या है? गतिज ऊर्जा संरक्षित है। और मीन्स क्या? प्रत्यास्थ संघट। क्लियर? गतिज ऊर्जा वेग, पता है, दो पिंड आपस में टकराया, वेग के मान में परिवर्तन नहीं हुआ। हो गया। समझ में आ गया? और कई प्रकार से हो सकता है, जैसे बताया ना, प्रत्यास्थ संघट में समान द्रव्यमान के पिंड जब आपस में टकराता है तो पहला पिंड स्थिर हो जाता है और दूसरा पिंड पहले पिंड के वेग से गतिशील हो जाता है। तो वेग के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, पहले जितना वेग था उतना ही उसका वेग है। कभी कभी क्या होता है, पहला पिंड भी गति कर रहा है, तो पहला पिंड जितना गति कर रहा है ना, दूसरा पिंड भी गति कर रहा है, तो पहले पिंड के वेग में जितनी कमी आती है उतना ही वेग से दूसरा पिंड गति करने लगता है, तब गतिज ऊर्जा क्या है? संरक्षित है। हो गया? और अक्सर एक दो ठोस पिंडों का आपस में टकराना प्रत्यास्थ संघट होता है। जैसे पढ़े ना गैस के अणुगति सिद्धांत में, गैस के अणु सर्वसम कैसे होते? पता है? पूर्ण प्रत्यास्थ दृढ़। बोलो गैस के अणु दृढ़ कैसे होते हैं? समझ में आ गया? गैस के अणु कैसे होते हैं? दृढ़। संघट कौन सी होती है? प्रत्यास्थ संघट।
समझ में आ गए? और क्या होते हैं, टकराने के बाद फिर वो अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। समझ में आ गया? ये क्या कहलाता है, प्रत्यास्थ संघट, है ना। यहाँ पे अप्रत्यास्थ संघट क्लियर है। अप्रत्यास्थ संघट, फल कीचड़ में गिर गया, फल के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये संवेग संरक्षित है। और फल कीचड़ में गिर गया तो ना तो फल गति कर रहा है और न ही कीचड़ गति कर रहा है, फल के वेग में कमी आई। ऐसा तो नहीं है कि फल का वेग शून्य हो गया तो कीचड़ फल के वेग से गति कर रहा है। समझ में आ गया? तो वेग क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आ गया? दो ठोस पिंडों का टकराना प्रत्यास्थ संघट। समझ में आ गया? बंदूक से निकलने वाली गोली रेत में धंस गई। समझ में आया? कौन सा संघट? अप्रत्यास्थ संघट, क्योंकि बंदूक के गोली के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होगा, मतलब संवेग कांस्टेंट। वेग मतलब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब गतिज ऊर्जा, समझ में आ गया, में कमी आ रही है, अप्रत्यास्थ संघट। क्लियर है? अब सूत्र क्या क्या होगा, तो दो ही कॉन्सेप्ट आएगा जी, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग ना, और क्या आएगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा, बस इतने नहीं आएगा। अंतिम गतिज ऊर्जा, इसी सूत्र को आगे पीछे उल्टा सीधा ऐसा करते करते हम सूत्र बनाते चले गए। ठीक है? क्या समझ में आया? m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। समझ में आ गया? दो पिंड जिसके द्रव्यमान m1 व m2 है, u1 व u2 वेग से गति करते हुए आपस में टकराता है, तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनके वेग v1 और v2 हो जाता है। दिख रहा है सब? दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व u1 और u2 वेग से गति करते हुए आपस में टकराता है। समझ में आ गया? तब क्या हो गया, उनके द्रव्यमान तो नहीं बदलता, मतलब संवेग संरक्षित है। और क्या होता है, वह v1 और v2 वेग से गति करने लगता है। ये सूत्र आ गया। अब पिंड कैसा है तो जैसा सूत्र बन जाएगा। कैसा है? u2 बराबर 0, u2 बराबर 0, समझ में आ गया ना? u2 बराबर 0 मतलब पहला पिंड u1 से वेग से गति करते हुए दूसरा स्थिर पिंड से टकराता है। नहीं है? ये समझना है कैसे पिंड से टकरा रहा है। स्थिर पिंड से टकरा रहा है तो ये मैदान से बाहर हो गया, यहाँ केवल m1 और u1 पूछा। समझ में आ गया? एक बंदूक या एक बम क्या होता है, विस्फोट होता है, मतलब ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ गया? बंदूक भी या बम पहले क्या था, विरामावस्था में था, तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो केवल क्या बचा, 0 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। समझ में आ गया? टकराने के पहले बम या बंदूक क्या स्थिर था। समझ में आ गया? तो ये आ गया 0। अब जिसका भी द्रव्यमान निकालना है निकल जाएगा। बंदूक का द्रव्यमान निकालना है तो बंदूक का निकल जाएगा, बाकी 3 दिया हो तो। गोली का द्रव्यमान निकलना है तो गोली का द्रव्यमान निकल जाएगा। समझ में आ गया? या वेग दिया है ना, तो द्रव्यमान निकल जाएगा। द्रव्यमान दिया मतलब ये समझ में आ गया। ये चारों राशि में से यदि 3 राशि दी गई है तो चौथा निकाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या याद रखोगे, समझ में आ गया ना? ऑलरेडी 0 बराबर सूत्र आ रहा है ना, तब आया क्या, m1 v1 बराबर m2 v2 और ये माइनस। तब ये न्यूटन के गति का तृतीय नियम याद रखना, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया बल कार्य करती है। मतलब यहाँ तक जब ऐसा गणितीय व्याख्या सूत्र ऐसा लाए ना, तब क्या हुआ, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। समझ में आ गया? कौन सा सिद्धांत है ये, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। और ऐसा आ गया, कोई पूछे ऋण कैसे आया, तब बोलेंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम। जब बंदूक से गोली निकलती है तो गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। समझ में आया? हो गया? इसी सूत्र से आगे पीछे बढ़ता रहेगा।
समझ में आ गया? बताए ना, ये देखिए क्या दिखाई दिया यहाँ पे M1U1 प्लस M2U2। समझ में आ गया? क्या दिखाई दिया? ये M1 द्रव्यमान का, एक M1 द्रव्यमान की एक गोली U1 वेग से गति करते हुए, ठीक है, एक बोरी जिसमें रेत भरा हुआ है, क्या होता है, जाके घुस जाता है। समझ में आ गया? तब क्या होगा, M1U1 प्लस M2U2 बराबर क्या हो जाएगा, घुस जाएगा तो M1 प्लस M2। पता है ना, फल या गेंद को कीचड़ में फेंकोगे तो क्या होगा, गेंद और कीचड़ एक साथ गति करेगा, तब क्या हो जाएगा, ये M1 प्लस M2। और चिपक कर, गेंद में कीचड़ चिपक कर कौन से वेग से, v वेग से क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। सूत्र बदल गया। तब यहाँ पे v बराबर क्या आ गया, v बराबर M1U1 बटा M1 प्लस M2। ये समझना है, समझ में आ गया? क्या प्रॉब्लम बताओ, संघट में कुछ है प्रॉब्लम है ना? दिखाई दे रहा है U2 बराबर 0 क्यों लिखा, समझ में आ गया? क्योंकि ये क्या है, एक थैला या बोरा जिसमें क्या भरा हुआ है, रेत भरा हुआ है। U2 बराबर 0 मतलब वो क्या है, स्थिर है ना? फिर क्या हो निकल रहा है, बंदूक से गोली निकल रहा है U वेग से, जाके क्या होता है, घुस जाता है। समझ में आ गया? फिर दोनों एक साथ कुछ तो गति करेगा, है ना? तो संयुक्त पिंड का वेग क्या होगा, तो M1 प्लस M2 दोनों एक साथ घुस गया, या कीचड़ में गेंद। समझ में आ गया? ये M1 प्लस M2, तब V निकल जाएगा कि V बराबर क्या होगा। क्लियर? और मान लो अब इसी का क्या पूछ दिया, गतिज ऊर्जा पूछ दिया। इसका गतिज ऊर्जा पूछा, समझ में आया? इसका गोली और संघर्ष के पश्चात गतिज ऊर्जा, सुन रहे? किसके पश्चात गतिज ऊर्जा, संघट के पश्चात गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, Ke बराबर हाफ m/v²। ध्यान से सुन, संघट के पश्चात, तो संघट के पश्चात क्या हो गया, हाफ M1 प्लस M2। संघट के पश्चात क्या हुआ, हाफ M1 प्लस, संघट के पश्चात क्या हुआ, गोली रेत में या गेंद कीचड़ में धंस गया, तो दोनों का द्रव्यमान आ गया ना, M बराबर हो जाएगा M1 प्लस M2। V बराबर ये V बराबर दिख रहा है, M1 प्लस U1, M1 प्लस U1, M1 इंटू U1, और नीचे M1 प्लस M2 और होल स्क्वायर। समझ में आ गया क्या, होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, ये तो बचा और ये कटा। समझ में आया? तब आया क्या, हाफ M1 प्लस M2 M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर बटा M1 प्लस M2। सर वो M प्लस वो तो कर गया ना, कौन सा, अरे वो स्क्वायर है ना, V का ऊपर का देखा सर, ये ऐसा नहीं एक एक्स्ट्रा लिखे हैं नीचे वाला में, इसमें ऊपर वाला में, आज ऊपर वाला में एक्स्ट्रा लिखा है, ये कट गया, ऊपर वाला में एक्स्ट्रा लिखा है। हाँ ठीक, समझ में आया? तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बस इसी के आसपास घूमेगा। जितना भी गणित पढ़ोगे, इससे बहुत ज्यादा संभावना ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। ठीक, ठीक है, तुरंत लिखो, प्रश्न लिखो। मैं प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न से ही समझाऊंगा, वही प्रश्न दे रहा हूँ। समझ में आ गया कितना घुसा? ये इसको लिखना नहीं, केवल समझना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जितना दिमाग में घुस गया उतना पर्याप्त है, नहीं घुसा कोई अरे बताए तो रहा हूँ, क्वेश्चन दूंगा उससे समझाऊंगा। क्वेश्चन में फिर उसी को बोलूंगा, बोल रहा हूँ, क्या समझ रहे हैं? 3 बार हो चुका है ना, जब बता रहा हूँ क्वेश्चन ही बोलूंगा। और उससे पहले भी 2 बार और बता चुके हैं इसका, एक बार पुराना क्वेश्चन topic बताइए तो सर। वही तो कर क्वेश्चन ही तो बता रहा था ना। तुरंत लिखो, तुरंत, ज्यादा मत लिखो, बोले यस सर। चल लिखने की जरूरत ही नहीं थी।
एम द्रव्यमान की गोली लिख दी। फी वेग से एम द्रव्यमान की गोली फी वेग से विराम में स्थित ना, बड़ा एम लिखना ना, गोली को छोटा एम लिखे होंगे। एम द्रव्यमान के गुटके से, बड़ा एम लिखना ना, एम द्रव्यमान के गुटके से टकराती है। हो गए? और इसमें धंस जाती है, तब तो पता चलेगा। संयुक्त गुटके की गतिज ऊर्जा होगी। गुटके की गतिज ऊर्जा होगी। हो गया पहला। हाफ एम ही स्क्वायर इंटू छोटा एम बटा एम प्लस एम। हाँ, हाफ एम ही स्क्वायर, हाँ एक लिख देता हूँ ना, हाफ एम ही स्क्वायर नीचे इंटू एम बटा छोटा एम बटा एम प्लस बड़ा एम। ठीक हो गया। दूसरा, अब इसी में लिखना है ना, हाफ एम ही स्क्वायर इंटू बी में बड़ा एम इंटू छोटा एम प्लस बड़ा एम। हाँ, ये बस इसी फॉर्म में लिखना है तो बोल दिया ना, बड़ा एम ऊपर नीचे छोटा एम प्लस एम। तीसरा, हाफ एम ही स्क्वायर ऊपर एम प्लस एम नीचे बड़ा एम प्लस एम नीचे बड़ा एम। हो गया। तीसरा है ना। चौथा, हाफ एम ही स्क्वायर ऊपर छोटा एम नीचे एम प्लस एम। हाँ, अब छोटा पहला बड़ा, और चौथा का सेम नहीं होता। पहला और चौथा सेम है। हाँ, और लास्ट ऑप्शन होगा 1/2 एम स्क्वायर एम प्लस 1/2 बड़ा एम ही स्क्वायर, बड़ा चौथा में। हाँ चलो सुधार लो, 1/2 चौथा में बड़ा एम ही स्क्वायर यस सर। और पहला में 1/2 छोटा एम ही स्क्वायर। हो गया क्लियर। क्लास कितना निकल गया है? बहुत ज्यादा नहीं निकला है, तो चल रहा है कार्य ऊर्जा शक्ति मतलब जनरल प्रॉपर्टी मेटर ही चल रहा है, बेसिक चल रहा है। कार्य ऊर्जा शक्ति मतलब चौथा लेसन है ना, छठवा है, तो सबको गिन देते हैं ना, अलग अलग गिन देते हैं, मापन को, नियमित सूत्र को, ये सब अदिश सदिश को, तब पहुंच जाता है वो। चौथा है यहाँ, चौथा है। लेक्चर का कर रहे हैं तैयारी? जी ऐसा बस ये ऐसी तो क्लास चलता है, दिख रहा है ना। मैंने इंक्वायरी किया है। हाँ इंक्वायरी के लिए आया था तो मैं कहा क्लास में बैठ जाइए आप एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल स्वागत है, बैठिए हैं। इतना से पता भी चल गया होगा, है ना। जागीर से हूँ, हाँ ठीक है। अपलोड करूँगा। हाँ क्लास लेकिन नियमित
निमित्ता होगा तभी समझ में आता है। भौतिक वालों को क्या पॉइंट समझाऊं फिर? नहीं, जो कम समझ में आता है वो भौतिक कहलाता है। पहला ही आएगा नहीं। सर। पहला आएगा। समझने के लिए समझदार बनना पड़ता है, भौतिक में ऐसा है ना। और यहाँ पे मैं क्या पढ़ाता हूँ वो डिपेंड करता है सामने वालों के ऊपर। जितना इनका ये रहता है ना उसी के आधार पे चलता है, अपने आधार पे नहीं पढ़ाता है ना। जैसे सामने बैठे हैं, जैसे इनका मांग रहता है उसके आधार पे चलता है, नहीं तो ऊपर ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा। सर पहला ही। हो गया। हाँ ठीक, वेरी गुड। अभी अब इसका इतना बोले कुछ हेल्प मिला ना? ध्यान से सुनना ना। 6 क्वेश्चन बोलूंगा, 6 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, बनता ही नहीं। यहाँ 60-70 क्वेश्चन दिया है, वो 6 क्वेश्चन पूरा बनाएगा, होता ही नहीं कुछ। बनेगा कहाँ से ना? केवल बनाने में सावधानी है ना। चलो ध्यान से बोलना ना प्रश्न को, ठीक, बिल्कुल ध्यान से। ठीक, कई क्वेश्चन को ये बनाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से बोलना ना। मैं इसलिए बोला हूँ हर क्वेश्चन को 5 बार पढ़ना है, नियम है भौतिक का। 5 बार पढ़ने से आधा बन जाता है ना। चल बोल पढ़। एम द्रव्यमान की गोली भी फिर एम द्रव्यमान नहीं, छोटा एम या बड़ा एम ऐसा बोल। स्मॉल एम। स्मॉल एम द्रव्यमान की गोली आरोप से गोली का द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर छोटा, वो छोटा एम बड़ा एम में ही तो अंतर आएगा। हाँ चल। भी वेग से विराम में स्थित। भी वेग से विराम में स्थित। हाँ कैपिटल एम द्रव्यमान के गुटके से टकराती है। गुटके का द्रव्यमान बराबर बड़ा एम और इसका भी बराबर 0। और क्या होता है, ये धंस जाती है। धंस गई। संयुक्त गुटके की गतिज ऊर्जा। संयुक्त गुटके की गतिज ऊर्जा है ना। संयुक्त गुटके की गतिज ऊर्जा हो गया बराबर क्या? प्रश्न सबको समझ में आ गया? फिर बोल रहा हूँ, समझ में आ गया? एम द्रव्यमान की एक गोली समझ में आ गया। कैपिटल द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके जो कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था में है, टकरा कर क्या होती है? धंस जाती है। हो गया। तब संयुक्त गुटके की गतिज ऊर्जा हो गया। फिर क्या लिखेंगे? टकराने के पहले आ गया ना। ये सब गणित को बना देगा, बहुत सारा गणित को बना देगा। ठीक, टकराने के पहले कुल संवेग बराबर टकराने के बाद कुल संवेग। ठीक है। टकराने के पहले कुल संवेग मतलब पहला किसका? गोली का। एम क्या लिखा? वी। समझ में आ गया? वी वेग से टकराती है। फिर क्या लिखेंगे? बड़ा एम इंटू 0। क्लियर? टकराने के बाद कुल संवेग, टकराने के बाद क्या होता है? दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये आ गया बड़ा एम धन छोटा एम और ये आया बड़ा भी। समझ में आ गया? बड़ा भी किसका वेग है? समझ में आ गया? संयुक्त पिंड का। अब यहाँ पे बड़ा भी निकालो तो आया क्या? छोटा एम भी बटा बड़ा एम इंटू छोटा एम। समझ में आ गया है? क्लियर है ना? अब कुछ का पूछा है संयुक्त गुटके की गतिज ऊर्जा। क्लियर? क्या होगा? संयुक्त गुटके की गतिज ऊर्जा। समझ में आया? संयुक्त हाफ का मैं हाफ लिखा। क्लियर?
अब संयुक्त गुटके का द्रव्यमान क्या है? m प्लस एम। तब यहाँ पे क्या लिखा मैं? m प्लस एम। हो गया। वेग क्या है? बड़ा V। हो गया। और क्या है? वर्ग। ये क्या हुआ? संयुक्त गुटके की गतिज ऊर्जा ना। बाद में फास्ट बना लेना। ठीक, जैसा प्रश्न वैसा चल रहा है। ठीक, अब किसका मान रखना है? P का मान रखना है। हो गया क्लियर? हाँ, तब क्या हुआ? 1/2 हो गया। फिर क्या करेंगे? एम भी को पहले लिख दूं, दिखाई दे रहा है ना? क्या हो जाएगा? भी। चल एक बार ज्यों करते हैं लिख रहा हूं ना, इधर उधर में हो सकता है समझ में ना आए। ठीक है। फिर क्या हुआ? एम का वर्ग और क्या हुआ? पी का वर्ग। हो गया। नीचे क्या आया? हाफ एम प्लस एम का वर्ग। हो गया। फिर एक एम प्लस एम क्या हो गया? कटा। फिर क्या है? हाफ एम का वर्ग वी का वर्ग। देखो कुछ छूटा तो नहीं है? आ गए? पहला वाला। बटा एम प्लस एम है ऐसा? हाँ, पहला चल रहा है। ऐसा? पहला वाला ही तो है सर। अच्छा ठीक, समझ में आ गया। उसको है ना? अलग किया हुआ अलग किया है ना? हाँ। तो ये सिस्टम को नहीं छोड़ोगे तो बन जाएगा। समझ में आ गया? और इतना ही कॉन्सेप्ट है प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट में, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस जहाँ पे अप्रत्यास्थ संघट है दोनों पिंड जुड़ जाएगा, और प्रत्यास्थ संघट है तो दोनों पिंड नहीं जुड़ेगा। हो गया? समझ में आ गए आप? है ना? ये पढ़ रहे थे। बना? बन गए ना? तुरंत लिखो ना। इससे बड़ा अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं। समझ में आ गया? एक ही गणित पूरा गणित को बनाएगा, प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट का। मैं एक दो गणित दे रहा हूँ छोटा, हो सकता है बन जाएगा तुरंत, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, एम द्रव्यमान का एक पिंड। हाँ ठीक। और ट्रेन कितने समय रहता है रोज? मैम नहीं, अब रात को ट्रेन है रायपुर कोलकाता। हाँ 9 बजे ट्रेन का नाइट। हाँ, तब ठीक है फिर, है ना? क्योंकि रात 8:15 8:30 को खत्म होता है तो मिल जाएगा। ठीक है ना? एम द्रव्यमान का एक पिंड बड़ा है, इसमें दोनों चलता ना, नहीं इसलिए नहीं बोल रहा था। एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से टकरा कर उसी चाल से उसी पथ पर वापस लौटता है। हो गया? संवेग में परिवर्तन है। संवेग में परिवर्तन है। ठीक, पहला 0, दूसरा 2mv,
तीसरा एम वी, चौथा 2 MV -2 MV हो गया। फिर लिखो 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु दीवार से, इसको स्टार्ट किया, 100 मीटर प्रति सेकंड की चाल से टकराती है तथा टकराकर उसी चाल से वापस लौटती है। यदि संपर्क काल 1/50 सेकंड हो तो 1/, संपर्क काल 1/50 सेकंड हो तो गेंद द्वारा दीवार पर आरोपित बल होगा हो गया। पहला 8 न्यूटन, दूसरा 2 × 10⁴ न्यूटन, तीसरा 4 न्यूटन, चौथा 10⁴ न्यूटन हो गया। एम द्रव्यमान की एक गेंद, तीसरा एम द्रव्यमान की एक गेंद ऊंचाई h1 से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है तथा h2 ऊंचाई तक उछलती है। उछलती है हो गया। जमीन तल से टकराने पर गेंद के संवेग में परिवर्तन होगा। हो गया। एम जी, ऑप्शन पहला एम जी ब्रैकेट के अंदर h1 - h2, दूसरा एम ब्रैकेट में √2gh1 + √2gh2, तीसरा एम 2g √2g ब्रैकेट के अंदर h1 + h2, हो गया h1 + h2, ठीक। तीसरा चौथा एम √2g
हो गया। ब्रैकेट के अंदर H1 प्लस H2 हो गया। आगे बी वेग से बी 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 बॉल बी वेग से ए द्रव्यमान की एक गोली हो गया। सी द्रव्यमान के एक बड़े तख्ते पर दागी गई है। हो गया। निकाय का अंतिम वेग होगा हो गया। पहला BC बटा A प्लस बी, हाँ BC बटा A प्लस बी। दूसरा AB बटा A प्लस सी। तीसरा A प्लस बी बटा सी और ऊपर में इंटू ए ना, समझ में आ जाएगा, इंटू ए। फिर लिखो A प्लस सी बटा ए, चौथा A प्लस सी बटा ए, फिर इंटू बी। समझ में आया? चलो, M द्रव्यमान वाला कण v वेग से गतिशील है। M द्रव्यमान वाला एक कण v वेग से गतिशील है तथा 2m द्रव्यमान के किसी स्थिर कण से टकराकर उससे चिपक जाता है। इस निकाय का वेग होगा पहला P बटा 2, दूसरा 2v, तीसरा P बटा 3, चौथा 3v। समझ में आ गया? देखो, हम क्वेश्चन कुछ भी बोलें, समझ में आ गया, बनेगा उसी से। समझ में आ गया? संवेग और गतिज ऊर्जा से दो ही प्रकार से होगा, एक तो प्रत्यास्थ रहेगा, दूसरा जितना समझ में आ गया ना, चिपक जाता है, हो जाता है, मतलब समझ में आ जाए, सब क्या है? अप्रत्यास्थ है। ठीक है, चलो बनाओ। और मैं बताया था जो 3 क्वेश्चन दिया था ना, वो पर्याप्त था। अभी भी वही बनाने जा रहे हैं। देखो, गतिज ऊर्जा पूछ दिया तो ला के वहां पे निकाय का द्रव्यमान को फिट किए, बस ये नहीं है। यदि v पूछता तो ये नीचे आ जाते, निकल गए। गतिज ऊर्जा पूछा तो ये संयुक्त तो निकल गया। यदि इसी को किसका गोली का पूछ देता तो समझ में आ गए, सूत्र बदल जाता है ना। कई मिनट में बस 5 तो है ना, 5 कम से कम 7:30।
से टकराती है, तथा टकरा कर उसी चाल से वापस लौटती है। उसी चाल से वापस हो गया। और यदि संपर्क काल 1/50 सेकंड है, हाँ, संपर्क काल 1/50 सेकंड बराबर टी। हाँ, तो दीवार पर आरोपित बल का मान क्या हो गया। तो पहले क्या निकाले, संवेग परिवर्तन, और संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता हो गया। तो आया क्या, F बराबर m P2 माइनस माइनस P1। सबको समझ में आ गया नहीं है? बटा टी संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है, और P बराबर होता है mv। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, F बराबर डेल P बाई डेल टी संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होता है ना। और समझ नहीं आता तो P बटा टी लिख ले, P बराबर mv बटा टी। अब यहाँ पे v की स्थान पे क्या लिखे, mv2 माइनस P1 लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे वही ऋण वाला परिवर्तन करें और टकरा के वापस लौट गए, हो गया ना। कितना आया, m का मान 2 किलोग्राम ना, और यहाँ पे 100 धन 100 हो गया। और नीचे कितना आया, 1/50 हो गया। फिर क्या हुआ, 200 और ये 400
हो गया। फिर क्या हुआ, 50 कहाँ गया, ऊपर। फिर कितना है, 5 चौक 20 है ना, और ये 4 ठो शून्य है ना। 2 गुणित 10 का घात 4 न्यूटन है। ये 2 गुणित 10 का घात 4 न्यूटन। है ना? समझ रही है जी, पूछना है ना। हाँ नहीं है ना, कैसे आया मतलब बिना ये से पूछना है ना। क्योंकि ये क्या है, जुड़ते जाता है ना, शुरू से जुड़ते जाता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम पहले पढ़ डाले हैं, संवेग कहाँ पढ़ डाले हैं, ये सब सूत्र क्या है, जुड़ते जाता है। हो गया, आया था ये आंसर, नहीं आया, बहुत जल्दी बना डाले 10 का घात 4 है ना। तो ये पहला गलत तो दूसरा गलत ना। चलो आगे। एम द्रव्यमान की एक गेंद ऊंचाई h1 से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है। अब फिर बोल फिर। एम द्रव्यमान की एक गेंद हाँ, h1 ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे नीचे की ओर गिरती है ना। तथा h2 ऊंचाई तक उछलती है। हाँ जमीन तल से टकराने पर हाँ। गेंद के संवेग में परिवर्तन हुआ। हाँ, संवेग में परिवर्तन समझ में आ गया। क्या बना है संवेग में परिवर्तन? पहला आएगा क्या सर, h -h 14 मेरे इसमें का प्रश्न। एक बार प्रश्न तो बोल। एम द्रव्यमान की एक गेंद h1 ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती है। ऊंचाई से उछलती है। जमीन तल से टकराने पर संवेग में परिवर्तन। कितना लाए? तो लाए mg h1 - h2। कैसे निकाले? पूरी ऊंचाई h1 भी है, फिर उसके बाद उछलता है h2 तक, तो h1 - h2। देखो हम पढ़ रहे हैं ये संवेग, समझ में आ गया। और ध्यान से पढ़ोगे तो एक शब्द आया है जिसको वो लिखा गया है टकराकर। क्या शब्द आया? टकराकर। तो उस सूत्र में संवेग आना चाहिए, समझ में आ गया। और वेग आना चाहिए, संवेग तो आ ही रहा है, समझ में आ गया। और यहाँ पे h1 और h2 का कोई रोल नहीं है। अब h1 h2 को लाना है तब करना पड़ेगा गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। हाँ, C = 2gh, समझ में आ गया। वहां पे ला के इसको घुसाना पड़ेगा तब ये बनेगा। शुरू किए। h1 ऊंचाई से क्या किया जाता है, नीचे की ओर गिराया जाता है। तो आवेग बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। तब इसका वेग क्या हो जाएगा, 2gh। संघट के पश्चात वेग v2 बराबर क्या हो जाएगा, √2gh2। क्या करेंगे, दोनों का मान रखेंगे, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन फिर द्रव्यमान को गुणित Vt - V1 बस मान रखना है। हो गया, सुने ना। एक बार फिर ध्यान से देखो, पहले बेसिक ले लो ना।
गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि प्रश्न में स्थितिज ऊर्जा दिया है और यहाँ पे लाना है गतिज ऊर्जा को लाना। समझ में आ गया? तब क्या होगा, क्योंकि देखो ना, पर मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, एक डायरेक्ट आ रहा हूँ। क्या लिखूंगा मैं, क्या पूछा है? देखो संवेग में परिवर्तन पूछा है ना, यहाँ पे आप ना मान लो ऊपर क्या क्या लिखूं समझ में ना आए तो संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होता है, बोलो m होता है ना, और क्या होगा v2 माइनस v1। तो ये समझ में आए ना, क्या निकालना है अपन को, v2 और v1 निकालना है। ठीक है, अब v2 v1 नहीं दिया है, मतलब गतिज ऊर्जा ना देकर क्या दिया है, तब संवेग संरक्षण का नियम, संवेग प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा। तब यह है हाफ m v1 स्क्वायर बराबर mg h1। समझ में आ गया? क्या निकल गया, v1 निकल गया। v1 बराबर डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, क्या लिखूंगा 2g h1। एक किसका है, पहले पिंड का। समझ में आ गया? फिर क्या हो जाएगा, टकराने के बाद ऊपर उछल जाती है, तब क्या हो जाएगा, इसी प्रकार अब डायरेक्ट लिखो, इसी प्रकार v2 बराबर क्या आ जाएगा 2gh2 हो गया ना। फिर क्या हो जाएगा, m बराबर मान रख दो, यहाँ पे मान रखने में फिर सावधानी, क्या सावधानी, टकरा कर ऊपर उछलती है, तब ये जो रेड है ना वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे दिशा का फिर एक माइनस आ जाएगा, है ना, दिशा का फिर माइनस आ जाएगा। फिर सूत्र हो जाएगा अंडर रूट 2gh2 प्लस 2gh1। आया समझ में? समझ रही है? और समझाऊं, क्या समझाऊं, बोल। ये कैसे आया, ये गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, हाफ m v स्क्वायर गतिज ऊर्जा का सूत्र है और m की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। समझ में? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है, ऊर्जा में परिवर्तन होता है लेकिन ऊर्जा के मान में परिवर्तन नहीं होता। क्या है, हाफ m स्क्वायर बराबर mgh, दोनों साइड का m कटा, p का वर्ग बराबर 2 को सीधे पूरा करके इधर लाए 2gh आया, फिर v का वर्ग हटाए तो रूट में आया 2gh। अब यहाँ पे 1 है इसलिए h1 डाले, लौटने पर ऊंचाई h2 तक जाते इसलिए यहाँ पे h2 डाले, बस यही आता है। समझ में आ रहा है तो बन क्यों नहीं रहा, बनेगा। अब देखो मैं बताया ना, सब बड़ी तो खोज डालना, इतना इंच में घूमेगा, क्या है संघट में बताओ ना। तो मैं ज्यादा नहीं बोला, और बनाना है कुछ नहीं बनाया, ऐसा बोले तो और तीन ही गणित थी, मतलब देखो अभी भी खोल के देखो, उसमें भी यही लिखा है। दिमाग नहीं दौड़ता है सर, यहाँ तक जाएगा बोलिए। हाँ बस यही है, कहाँ तक जाएगा वहीं पे दौड़ाना है। छोटा छोटा में पूरा भाग करके ले आता हाँ दौड़ाना है, मतलब ये कैसे आया, और वो आंसर में भी रहता है, खुश हो जाता आ है जाएगा। और सही भी बनेगा हमारे साथ एग्जाम में, और सही भी बन जाएगा उस टाइम तो लगेगा डाउट की गलत तो नहीं बनाया है, नहीं लगेगा, सब रिवाइज हो जाएगा तो तब हो जाएगा, आएगा, तो इसलिए तो पढ़ रहे हो, सब तो हो ही रहा है। रिवाइज मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस नहीं कर रहे हो, एक बार पढ़ने का बोल रहा हूँ उसको नहीं कर रहे हो। इस आज भी हेल्प मिलता है इसका, जब संघट का गणित कल देख के आए होते जो बनाए हैं उसका बेनिफिट भी अभी मिलता है। उसको देखना मतलब एक बार और बना के देखना। नहीं एक बार देखते जाओ बस, बस ऐसे बस वो बस तो ऐसे देख के भूल जाने से। तो वैसे देखती हूँ। ऐसे देख कर बनाने का समझ की ऐसा नहीं, अब देखते ऐसा नहीं, तभी तो बोली बना के नहीं देखता, बना के नहीं देखते थे ऐसा कैसे आया ये ऐसा। वैसे तो पढ़ रहे हैं। हाँ बस वैसे ही पढ़ना, लेकिन पता नहीं रोज नहीं पढ़ते उसको, नहीं पढ़ते हैं ना, मेरे को पता है
ये अनुभव बता रहा हूँ मैं, एक बार में बताता हूँ जो रोज पढ़ता है ना। मैं बोल दी हूँ पहले महाकाव्य रामायण महाभारत गीता सब कुछ याद हो जाता है, तो भौतिक कैसे याद नहीं होगा। देखते हैं जब भी कोई भी पढ़ा है लिखा है जैसा भी किया है, 12वीं पढ़े ना, 12वीं में देखना अंग्रेजी को सबसे कठिन विषय बोलते हैं। ऐसे में 10 में 10 नंबर पाते हैं, 5 में 5 लेटर राइटिंग में पाते हैं। समझ में आ गया। और उसके बाद महात्मा गांधी का जो ऐसे में 10 नंबर पाए ना, उसका 4 लाइन अनुवाद करके बताना तो नहीं बता पाओगे। महात्मा गांधी ग्रेट मैन, बस वहीं तक जाओ। उसके बाद नीचे में उसका हिंदी क्या होगा किसी को पता नहीं है। वो हिंदी से ज्यादा पाएगा अंग्रेजी में 10 में 10, और उसका भरोसा नहीं हिंदी का ऐसे में क्या पाए हो उसका। समझ में आ गया, ये बताया है ना। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, वो दिखता है ऐसी बनेगा, इसके बाद ऐसा बनता है ऐसा। चलो ठीक, नहीं फिर वही बताया मैं सब कुछ का उदाहरण तुम लोग को दे चुका हूँ, सब उदाहरण दे दिए हूँ। 5 मिनट लगेंगे, फिर कहे जा रहे उसमें मैं बताया। पहले दिन सुंदरकांड का पाठ करोगे तो 1 घंटा लगता है, 5 घंटा एक सप्ताह, एक सप्ताह के बाद 50 मिनट, फिर 20 मिनट माँ की लटकता है। जैसे बोल रहे हम लोग उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे। हाँ मैं पहले बहुत ज्यादा सिलेबस कहाँ हुआ ये बताओ। देखो बहुत ज्यादा सिलेबस कहाँ, मैं सबका कॉपी देख रहा हूँ कितनी मोटी है कॉपी सबका, देखो भर गया एक ठो। नहीं ठीक, उसके बाद भी नहीं लगेगा जी, 5 घंटे नहीं लगेगा, सभी क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लगेगा। चलो बोलो आगे। बी वेग से ए द्रव्यमान की एक बी वेग से ए द्रव्यमान की एक गोली हाँ, सी द्रव्यमान के एक बड़े तख्ते पर दागी गई है। सी द्रव्यमान बी बराबर एक बड़े तख्ते पर दागी गई है। निकाय का अंतिम वेग होगा। निकाय का अंतिम वेग। देखो फिर एक बार समझो, किसका अंतिम वेग? निकाय का। हो गया, किसका अंतिम वेग? निकाय का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोली का संवेग धन क्या है? तख्ता है, तख्ते का संवेग बराबर निकाय का संवेग। कितना सरल है, हो गया ना। गोली का संवेग, गोली का बी वेग से ए द्रव्यमान की गोली ए, वेग क्या है डी, ऐसा किए है ना। गोली का द्रव्यमान क्या है ए, गोली का संवेग क्या है बी। देखो अब ऑप्शन देखो आ गए, होगा ए बी जिसका ऊपर में होगा। हाँ सर, तो वही लगा दो। दूसरा नंबर लगा दूसरा लगा है, ऊपर में ए बी वाला नहीं है, वेग है वही एक ही तो है। हाँ देखो कितना सरल हो गया, आगे बनाने से नहीं पड़ा हाँ वही तो आया है ना। आगे भी बना रहा हूँ। तख्ते का संवेग, तख्ते का द्रव्यमान सी इंटू 0। फिर क्या है? निकाय का संवेग, तो निकाय का द्रव्यमान क्या हो गया? ए प्लस सी, और ये क्या निकालना है? पी। क्या आया? वी बराबर ए बी बटा ए प्लस सी। तो बताओ कहाँ कुछ नया पढ़ा रहा हूँ ना, कुछ तो पढ़ा रहा हूँ बना बना है ना। ये वाला बताए थे अभी, ये वाला भी बताए थे सेम। हाँ खाली गति जुड़ जाए एक्स्ट्रा लिखना। वही तो बता रहा हूँ, जो लिखे हो उसके मैं लिखे। खाली ये भी चेंज कर दिए। हाँ और बचा है हाँ, चल।
हो गया। एम पांचवा बोले हाँ एम द्रव्यमान वाला एक कण भी वेग से गतिशील एक है। मिनट ना, एम द्रव्यमान वाला हाँ कण भी वेग से गतिशील है। कण का द्रव्यमान, हाँ कण का एम द्रव्य द्रव्यमान वाला कण हाँ भी वेग से गतिशील है ना, वेग v हाँ। तथा 2m द्रव्यमान की किसी स्थिर कण से टकराकर 2mu बराबर 0 से टकराकर उससे चिपक जाता है तो निकाय चिपक का वेग जाता है होगा। 2m प्लस m, निकाय तब का v वेग होगा। बराबर क्या। देखो बहुत सारा है, फिर सेम क्वेश्चन है ये भी, Yes, sir. समझ में आ गया। ये क्या है, कण का द्रव्यमान क्या है, m कण का संवेग धन 2m कण का संवेग Yes, sir. बराबर निकाय का संवेग। Yes, sir. ठीक, ये आया एम वी प्लस 2m इंटू 0 बराबर m प्लस 2m इंटू वी। Yes, sir. ये v बराबर याद रखना ना, ये दोनों v अलग अलग है, काट मत डालना। छोटा भी बड़ा भी। छोटा ही बड़ा भी, ये निकाय का वेग है Yes, sir. है ना, और ये कण का वेग है, एम द्रव्यमान वाले कण का, और दूसरा कण स्थिर है। तो आया क्या, m बटा m प्लस 2m और यहाँ पे p। ठीक, और यहाँ पे लिखा है निकाय का वेग। हो गया। है ऑप्शन में नहीं है, चारों नहीं है। v by 2 ऐसे ऐसे क्या पूछा है, निकाय का वेग निकाय का वेग m द्रव्यमान वाला तो कण दोनों m नहीं जुड़ जाएगा सर, 3m नहीं हो जाएगा। हाँ 3m हो जाएगा, फिर mm mm से कट कट m जाएगा। कट जाएगा। आगे और बन रहा है, नहीं बनाए। हाँ तो ना। v by 3 है। मैं तो इसलिए ऑप्शन पूछा, ऐसा ऑप्शन थोड़ी है, हाँ ऐसा भी रहता है कभी। ऐसा रहता है ना। तो ऑप्शन में चारों नहीं है, v by 3 आया है। m बटा 3m इंटू v, तब ये आएगा v बाई 3। वो तो पूछ रहा हूँ जी, ऑप्शन जैसा रहता है वैसा हल करते हैं ना। ये भी एक आंसर है, कहने का मतलब ये बता रहा हूँ, ये भी एक आंसर है। सही आया। ठीक है ना, घूर्णी गतिज ऊर्जा से फिर कल देखेंगे। Last